खेत में काम करते वक्त अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ती है और दूर से एक औरत की आवाज गूंजती है। अर्जुन, सूरज, अर्जुन, सूरज। ये क्या था? तूने सुना ना? अर्जुन, ये वही है। चल भाग यहाँ से। रुक सूरज, पहले काम कर ले। बिना काम के घर पहुंचे तो बाबूजी गुस्सा होंगे। वे डरते डरते आगे बढ़ते हैं। खेतों के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे उन्हें एक डरावनी आकृति दिखती है। माया, उसका चेहरा काला, आंखें खाली और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान है। अर्जुन, वो देख। सूरज शांत रहे, शायद ये कोई भ्रम है। माया धीरे धीरे उनके करीब आती है। उसकी आंखें सूरज पर टिक जाती हैं। अचानक वो तेजी से सूरज की ओर झपटती है और पास पड़े पत्थर से उसका सिर कुचल देती है। खून की धार चारों ओर फैल जाती है। अर्जुन डर से पागल चीखता हुआ भागता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और पीछे माया की हंसी गूंज रही है। अर्जुन, तुम कहीं नहीं जा सकते। किसी तरह अर्जुन गांव पहुंचता है, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। अगले दिन सूरज का शव नदी किनारे मिलता है। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ। सूरज का भाई विक्रम अर्जुन पर हत्या का आरोप लगाता है। अर्जुन, तूने मेरे भाई को मारा। तू ही उसके साथ खेत में गया था। नहीं विक्रम, मैंने कुछ नहीं किया। वो माया थी। उसने सूरज को। माया, तू पागल हो गया है। तुझे सजा मिलेगी। गांव का पुजारी पंडित रामदास अर्जुन की बात सुनता है। उसकी आंखों में गहरा डर है। अर्जुन, तू सच कह रहा है। ये माया का काम है। 50 साल पहले एक भयानक घटना हुई थी। माया की आत्मा आजाद हो चुकी है और अब वो बदला ले रही है। हमें उसका सामना करना होगा, वरना ये गांव तबाह हो जाएगा। सूर्य प्रकाश शर्मा के साथ कुछ अशुभ जुड़ा है। कोई श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हवेली की दीवारें रहस्यों से भरी हैं और आज रात उन रहस्यों का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। हवेली के बड़े हॉल में सूर्य प्रकाश शर्मा और उसका चाचा हरि प्रसाद जमीन जायदाद को लेकर तीखी बहस में उलझे हैं। सूर्य प्रकाश, ये सारी जायदाद मेरे बेटों की हक है। तुझमें और सावित्री में इतना दम नहीं कि एक वारिस पैदा कर सको। चाचा, अपनी गंदी नजर मेरी पत्नी पर मत डाल। ये हवेली, ये जमीन सब मेरा है और रहेगा। तू मुझे धमकी मत दे। बेटा, बिना वारिस के तेरा नाम मिट जाएगा। सावित्री को समझा, वक्त कम है। मेरे घर दखल मत दे चाचा, निकल जा यहां से। सूर्य प्रकाश गुस्से में सावित्री के पास पहुंचता है, जो कमरे में चुपचाप बैठी है। उसका चेहरा उदास और डरा हुआ। सावित्री, 1 साल का वक्त है। मुझे वारिस चाहिए, वरना इस हवेली में तेरा कोई हक नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। सावित्री टूटी और हताश रास्ता तलाशती है। गांव के बाहर नदी किनारे तांत्रिक दाई मंजुला की झोपड़ी है, जिसके बारे में लोग डर से फुसफुसाते हैं। सावित्री रात के अंधेरे में वहां पहुंचती है। झोपड़ी में अजीब गंध और मंत्रों की गूंज है। मंजुला का चेहरा अंधेरे में रहस्यमयी लगता है। मंजुला, तुम्हारी शक्तियों की बात सुनी है। मेरी मदद करो। मेरे पति को वारिस चाहिए, वरना वो मुझे छोड़ देगा। सावित्री, तू जानती है मेरे पास लोग आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना तू सोच रही है। मेरी शक्ति अंधेरे से आती है। मुझे कुछ भी मंजूर है, बस मुझे माँ बनने का सुख दे दो। मेरी शादी टूट रही है मंजुला। हरि प्रसाद की बातें, सूर्य प्रकाश का गुस्सा मैं सह नहीं सकती। रुक सावित्री, ये कोई साधारण तंत्र नहीं।
मैं शैतान की पुजारी हूं। उसकी शक्ति से तुझे संतान मिल सकती है, लेकिन कीमत चुकानी होगी, ऐसी कीमत जो तेरा जीवन बदल देगी। कीमत? कैसी कीमत? तुझे जुड़वा बेटियां होंगी। एक होगी कमला, सुंदर, नेक, तेरे जैसी। दूसरी होगी माया, शैतानी, भयावह। उसकी आत्मा अंधेरे से बनी होगी। दोनों को एक समान प्यार और देखभाल देनी होगी। अगर तूने माया को ठुकराया या उसका ख्याल न रखा, तो शैतान का क्रोध तुझे और तेरे परिवार को नष्ट कर देगा। 2 बेटियां? लेकिन अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो तेरा जीवन नरक बन जाएगा। हर दिन, हर रात तू और तेरा परिवार पीड़ा सहेगा। माया की आत्मा कभी नहीं मरेगी और वो बदला लेगी। सोच ले सावित्री, क्या तू तैयार है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, मैं तैयार हूँ।